हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अ, देख रही है मेरी आवाज़ चल रही है सही, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक मैं 10-12 दिन से, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा ज़्यादा बिजी था। कोई नहीं, अभी आ गए हैं हम और हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। आज हम इसको फुल चैप्टर आधे एक घंटे में, 1-1.5 घंटे में पढ़ लेंगे। उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी का रिकैप हो जाएगा और हम जानते हैं कि एनसीईआरटी कितना हमारे नीट के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आज अपने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ सवाल पोस्ट किए हैं बायोलॉजी के, तो उम्मीद है कि आप लोग उनको कर रहे होंगे। तो आप लोग गाइस बिल्कुल भी अपना फोकस मत भटकने दीजिए, करते रहिए। कई सारे लोग होते हैं कि उनका जो है फोकस जो है थोड़ा अपने केंद्र से, जैसे एक ट्रक जा रहा था हाईवे में और बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइप से ही नीट भी है आपका। जब तक आप फुल्ली फोकस होकर के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। रेगुलर टेस्ट दीजिए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर अभी मैं कल आपको कौन सा चैप्टर, कल तक कर लीजिए, कर लीजिए, मैं देखूंगा पहले कि कौन कौन से क्या क्या बचा हुआ है, उसमें से फिजिक्स के 5 सवाल दूंगा। 5 से 6 सवाल बेसिक रहेंगे, बिल्कुल बेसिक रहेंगे। आपको सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन एक उस पर अपलोड करना है, मुझे भेजिए और फिर हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है, एनिमल किंगडम, इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, रंग बिरंगे, जो भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको नीचे लिंक का मिल जाएगा। तो ये बाकी मेरा ड्राइव में रहता है डाटा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम की, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4, ठीक है। और 3 से 4 यानी कि 4 चौक 16, ठीक है। आपके लगभग की 16 नंबर से 12 से लेकर के 16 नंबर जो हैं आपके यहाँ से कलेक्ट होने वाले हैं। तो नंबर को आप जोड़ते रहिए और अपने जो है नंबर जो है कलेक्ट करते रहिए, है ना। इस तरह धीरे धीरे तैयारी करके, और एफएसटी जरूर दीजिए। कोई भी कोचिंग की आपको मिले, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कहाँ से दीजिए। आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप सर्च करिए टेस्ट सीरीज नीट के लिए, आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस की मिल जाएंगी, ठीक। तो कोई भी कोचिंग की हो, ये मैटर नहीं करता आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये मैटर करता है आपको कितने अंक आ रहे हैं, ये मैटर करेगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी कोचिंग की हो, दीजिए उसको, क्वेश्चन करिए। आप 90 में से आपको कितने सही हो रहे हैं, लगभग जो आंकड़ा है, अगर आपके 70 तक आ रहे हैं या 60 सही हो रहे हैं, कोई कोई बच्चे होंगे उनके 30-35 सही होंगे, तो इस चीज़ से घबराइए नहीं। आप एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइप से। और जो सवाल जो हैं उनको करिए, आपका रेगुलर जो है आपके मार्क्स जो है अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अभी चलिए हम शुरुआत करते हैं एनुअल किंगडम की। व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम अपने क्या करते हैं, अपने जब चारों ओर जब हम देखते हैं, अपने क्या करते हैं, चारों ओर देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। हमको क्या दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है कि सब जगह डिफरेंट, यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल हैं, उनके अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर हैं, उनके मतलब कि उनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, अलग तरह से दिखते हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल, मानी कि लगभग मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं किसके, एनिमल्स की, हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक जितने क्या हैं डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, यानी कि साइंटिस्टों ने जो है मिलियंस स्पीसीज किसकी, एनिमल्स की जो है डिस्क्राइब कर दी हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मिनट, हाँ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। जो उनकी क्लासिफिकेशन की जो नीड है वो, अभी मान लीजिए बहुत सारी आपके पास, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अभी मैं एक कमरे में वो बुक्स इकट्ठी कर दूँ, इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, आपकी जितनी फला फला बुक है सब हैं, ठीक है। आर्ट तक की बुक भरी हुई हैं, ठीक है। आपके अलग अलग तरह क्षेत्र से सभी किताबें हैं। अब मैं उनको क्लासीफाई करके ना रखूं तो आप ढूंढ पाएंगे क्या, नहीं ढूंढ पाएंगे ना, बिल्कुल भी कोई भी इंसान नहीं ढूंढ सकता उसमें। बहुत ढूंढ लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वही चीज़ अगर मैं क्लासीफाई करके एक अलमीरा बना दूँ, उसमें लिख दूँ इसमें एसएसटी की बुक है, इसमें मैथ की बुकें हैं, इसमें साइंस की बुकें हैं, तो क्या होगा, आप जाकर अगर आपको साइंस की बुक चाहिए तो आप साइंस वाले अलमीरा में जा कर के खोज लेंगे। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पर जो है, जब हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीसीज किसकी हो गई, एनिमल्स की डिस्क्राइब हो गई अभी तक, तो हमको किसकी
किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उनके बंटवारे की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा एनिमल को कहाँ पर पुट किया जाए, यानी कि हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, हैव बीन डिस्क्राइब्ड नाउ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि क्या इम्पोर्टेंट हो गया, उनकी जो क्लासिफिकेशन की जो नीड थी, ज़रूरत थी, वो इम्पोर्टेंट हो गई। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो इससे क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इससे सिस्टमेटिक पोजीशन किसकी, न्यूली डिस्क्राइब्ड जो स्पीशीज है उसकी पोजीशनिंग करने में जो है हेल्प मिलती है। एक मिनट बच्चों रुकना, मैं एक क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं पंखे को इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी क्या है गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे। तो चलिए बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, यानी कि हमने किसको देखा, डिफरेंस को देखा स्ट्रक्चर में, और डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, कुछ उनके फंडामेंटल फीचर होते हैं, जैसे अर्थोपोड्स की अगर हम बात करें, अर्थोपोड्स नहीं, एक मान लीजिए एक गाय की बात करें, एक भैंस की बात करें, तो उसमें क्या होते हैं फंडामेंटल, उसमें 4 पैर होंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक कॉकरोच की बात कर लीजिए, उसमें क्या होंगे, उसमें जो पैर के जो नंबर हैं वो उसके जैसे एनिमल में क्या होंगे, सेम होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये इस तरह के ये फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक हो गई, फंडामेंटल क्या हो गए, इनके फीचर हो गए। ठीक है, अब ये फंडामेंटल फीचर किस तरह से काम करेंगे, यानी हर एक किंगडम जो है वो हर एक फाइलम है उनका जो है अलग अलग इस तरह से कुछ उनके फंडामेंटल फीचर होते हैं, यानी कि उसमें जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उसमें उसी तरह के फंडामेंटल फीचर जो हैं रहेंगे, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो वही चीज़ को हम आगे जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, बॉडी सिमेट्री, देखिए कौन कौन से हैं फंडामेंटल फीचर, रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, पहला है ये, इसको आप एक काम करिए, चलिए रेड कलर से ही कर दी, बॉडी सिमेट्री। दूसरा कौन सा है, बॉडी सिमेट्री। तीसरा कौन सा है, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, कौन सा, डाइजेस्टिव। उसके बाद में सर्कुलेटरी, और फिर लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं जो कि हमको उसमें हर एक फाइलम के बारे में देखना है, इनको पढ़ना है। किसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कौन सा है, बॉडी सिमेट्री कौन सी है, नेचर ऑफ फिलोम क्या है, पैटर्न ऑफ किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न। एक चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि रिड्यूस सिलेबस हुआ है, उससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। एक चीज़ हम आपको यहीं से क्लियर कर दें, क्वेश्चन देखिए कहीं से भी आ सकता है, अभी हम ये नकार नहीं सकते हैं जब तक वो एनटी अपना सिलेबस डिफाइन नहीं कर देता है। ठीक है, और रही बात सिलेबस रिड्यूस की, तो उन्होंने वो चीज़ें हटाई हैं जो डबलिंग थी, या फिर जो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते रहते हैं पहले से, या फिर हम 9 10th में उनको पढ़ करके आए हैं, या फिर जो 11th में है 12th में नहीं है, या 12th में है तो 11th में नहीं है। और जो चीज़ डबल हो रही थी उन चीज़ों को हटाया गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ख़त्म करके अच्छे से उन चीज़ों को भी 2-4 बार आप पढ़ लें, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कभी। जो चीज़ें वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझोगे नहीं तो आपको ये चैप्टर जो है समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही ये चैप्टर को समझने के लिए आपको जो है वो बेसिक चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फीचर आर यूज्ड एज द बेसिक एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम देम आर डिस्कस्ड हियर। उसमें से जो हमने जो यहाँ पे देखे हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल और बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, इनमें से यहाँ पर हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, पहला क्या है, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, लगभग सभी मेंबर क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। किसके, एनिमलिया के सभी मेंबर कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, सभी में पैटर्न जो है और सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेम नहीं है।
कौन सा क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो आप अभी इसमें इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में क्या है, द सेल्स अरेंज एज लूज सेल एज एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट क्या है, लूज सेल एग्रीगेट वो है जिसमें लूज मतलब कि जिस तरह से एक रुई 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 एक एग्जाम्पल है जिसमें आप मतलब कि लूज रहता है, उसी टाइप का जो है सेल जो है अरेंजमेंट होते हैं किसमें, स्पॉन्जेस में। जब आप स्पॉन्ज को एक पानी से निकालोगे तो उसको आप हाथ से ऐसे दबाइए तो उसमें से क्या है, बहुत सारा वाटर जो है बाहर निकलेगा और वो छोटा सा बन जाएगा, यानी कि रुई की तरह दब जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पॉन्ज के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। उससे थोड़ा अब देखिए एक चीज़ और आपको बताऊँ, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज में जो है अरेंज थ्रू लूज सेल एग्रीगेट्स, क्या है, लूज सेल एग्रीगेट्स हैं। एग्जांपल देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है। फॉर एग्जांपल दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपसे अगर कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कि स्पॉन्जेस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, सेल में वो स्पॉन्जेस में, यानी कि फाइलम पोरीफेरा में कौन सा मिलता है, सेलुलर लेवल ये आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलता है, किसमें मिलता है, ये आपके पोरीफेरा फाइलम में, ठीक है। Some division of labor activities occurs among the cells, the ciliated arrangement is more complex। अब इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा यानी कि सिलेंट्रेट मिलेंगे आपको। सबसे पहले इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो आप सबसे पहले इसके जो है फाइलम हैं उनको आप याद करेंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे, आप याद करेंगे। पूरे फाइलम आपको एकदम मुंह जवानी याद होने चाहिए। पहली शर्त इस चैप्टर के, आपको 16 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आपको FST में आपके जो नंबर हैं वो अच्छे इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप जो है मेहनत जो है अच्छे से करिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज मोर कॉम्प्लेक्स इसमें हो जाता है। अब सिलेंट्रेट तक आते आते क्या है, थोड़ा जो है बात जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स पहुंच जाती है। कॉम्प्लेक्स कहाँ से पहुंचेगी, सिलेंट्रेट से। तो सिलेंट्रेट्स में कौन सा मिलेगा, कौन से मतलब कि जो सेल हैं वो अरेंजमेंट होकर के क्या बनाएंगे, सेल जो है अरेंजमेंट होकर के टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेल जो अरेंजमेंट होकर के टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। सेल जो अरेंजमेंट करके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अरेंज इनटू टिश्यू, जो सेल हैं किसमें हो गए, टिश्यू में बदल गए। हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। इसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू लेवल बोलेंगे, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल का कौन सा सेकंड लेवल कौन सा आ गया, पहला लेवल कौन सा था, सेलुलर लेवल था, ठीक। वो मिलता था, स्पॉन्ज में मिलता था। तो चलते हैं, आप पहुंच गए कहाँ पे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिट बाय मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस। अब थोड़े से और लेवल ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। अब ये लेवल आप किस तरह समझ रहे हैं, लेवल को आप क्या समझते हैं, लेवल मतलब कि जैसे जैसे हम छोटे होते हैं उस तरह से बड़े लेवल में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उस तरह से ही यहाँ पर ऐसा कुछ सीन है कि पहले जो सेल का अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है उसको कैटेगरी जो है बनाई गई है, यानी कि जिनमें सिंपल है। सेल जो है, सेल तो आप जानते हैं, एक सेल यहाँ पड़ा है, 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 एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है। तो इसको क्या बोल दिया, लूज बोल दिया। लूज तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी सेल को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, मतलब नहीं है। तुमको भी ऐसे ही रहना है, तुमको आसपास के जो आदमी है उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने पढ़ाई पर फोकस और सिंपल सा अपना जो काम है उसको करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल ने क्या बनाया, जैसे छोटे बच्चे क्या गुट बना लेते हैं, 4-6 पड़ोसियों के मिल जाते हैं शैतानी बच्चे, तो क्या बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, मस्ती करते हैं साथ में मिल करके। तो ऐसा ही कुछ सेल के साथ भी है। अब सेल क्या बना लिया, गुट बना लिया, साथ में मिलकर कोई काम करने लगे तो उसको क्या बोल दिया गया, टिश्यू बोल दिया गया।
अब टिश्यू बोल दिया, अब ये किस में होती है, किसकी खासियत सीलेंट्रेस की होती है, ठीक है। उसमें क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, दूसरी चीजें होती है, क्या हुई उसके बाद, अब बहुत सारे टिश्यू मिल गए। अब भाई उनने क्या बोला, अब टिश्यू मिलके क्या बना लो, ऑर्गन बना लो, क्या बना लो, ऑर्गन बना लो। यानी कि एक ऑर्गन, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे आंतें हो गई, स्टोमक हो गया, किडनी हो गई, ये मतलब कि जैसे लीवर है, आपका इंटेस्टाइन है, तो ये अलग अलग ऑर्गन है। ये एक सेल की बस की बात नहीं है ना, ये टिश्यू की बस की बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी टिश्यू वगैरह जो है मिल करके काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं। यानी कि इनका जो लेवल जो है बढ़ चुका है, थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो इसी तरह से किसी में जो बांटे गए हैं, जो ये लेवल बांटे गए हैं, इसी तरह से बंटवारा किया गया है इनका। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अगर आप 12th पास करके आए हैं तो। अगर आप ड्रॉपर हैं तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको आती होंगी, बस आपको गलती आपने क्या की है, याद नहीं किया। फिजिक्स के फार्मूले आपने याद नहीं किए, केमिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी आपने बुक पढ़ी नहीं, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बेटा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए, आप ध्यान दीजिए किस तरह से हमको याद करना है। जैसे अभी अभी मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके, ये आप देख रहे हो, ये इतना सारा मटेरियल जो है, आपको इनको बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, आप डेली टेस्ट दीजिए, आपको ये समझ में आएगा, हाँ आज मुझसे ये सवाल नहीं बना तो क्यों नहीं बना, आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी का है तो क्यों नहीं बना, वजह क्या है, या मैंने पढ़ा नहीं, या मैंने समझा नहीं, या थोड़ा कठिन था। बस दो ही तीन प्रोबेबिलिटी होती हैं, या तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिट बाई मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन लेवल किस में आएगा, ऑर्गन लेवल आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसमें आ जाएगा ऑर्गन लेवल, किस में आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और उसके बाद जो अदर हायर फाइला हैं टिश्यू, जिसमें ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, एनिमल जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकिनोडर्मेट एंड कोडेट्स, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गन से भी बढ़ करके हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें पाया जाता है, ठीक है। Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. सभी का जो फंक्शन क्या है, सिस्टमेटिक होता है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की खासियत क्या है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट groups of animal exhibit various pattern of complexity. For example, digestive system in platyhelminthes has only single opening, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस का, उसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग है। क्या है, सिंगल ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें जो है ये कहाँ से समझ में आएगी, ये आपको समझ में आएगी जब आप इनका एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि किस तरह से इवोल्व होता है, किस तरह से दोनों चीज़ें जो है जो बनती कैसे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये दो एनस और माउथ, जो ये दो ग्रैंड ओपनिंग जो होती हैं टिश्यू की, ये बॉडी की समझ लीजिए, सबसे पहले ये यही दोनों बनती हैं, ठीक है। क्या होता है बॉडी में, यही दोनों बनती हैं। तो उस तरह से अभी इतनी गहराई में हमको नहीं जाना है, ना इतनी गहराई में कभी क्वेश्चन आएगा, ना हमको पीएचडी करनी है। हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस उतना पढ़ना है, वही क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन गहराई से आ भी जाते तो उससे हमें फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। अगर सिंगल ओपनिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे। इसको मिटा दीजिए। अब ये इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग होती हैं, 2 ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक क्या, एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज 2 टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कितने तरह का होता है, 2 टाइप का होता है। ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। इंसानों के अंदर कौन सा होता है, क्लोज टाइप होता है। और जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे जो लोअर लेवल के, उनमें क्या होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। तो इसको पूरा जो है, इसको रेड से मत करिए, इसको ना आप ब्लू से कर लीजिए या लाइट ब्लू से कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है मानता हूँ, लेकिन जानना ज़रूरी है आपके लिए।
तो इस चीज़ को, अब उसके बाद में आती है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री को हम किस तरह से देखेंगे? सिमेट्री को जो है उसको देखेंगे, सिमेट्री यानी कि एक जनावर ले लीजिए, आप कोई सा भी जनावर ले लीजिए, उसको आप खड़ा कर दीजिए। अब आप उसको ऐसा प्लेन ढूंढिए जहाँ से आप उसको काटें तो एकदम बीच से बराबर बराबर कटे। ये बचपन में बहुत लोग करते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो जरा भी अगर एक मम्मी पापा कुछ भी लाए हैं, अगर काट के आधा आधा दिए हैं तो उसके पीछे कितनी न जाने लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ऐसा लगता है तलवारें चल जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब बचपन में सब छोटे होते हैं, सब ये शैतानियाँ करते हैं। एक मान लीजिए एक घर में दो, एक भाई एक बहन है, और एक पापा एक सेव लेकर के आए। अब उसको बच्चे को दे दिए, बोले इसको काटो कि ये दोनों बराबर भागों में बट जाए। ठीक है, तो बच्चा उसको कैसे काटेगा? बीच से काटेगा, ऊपर से ही काटेगा, बीच से तो काटेगा नहीं ऐसे। ठीक है, अब बीच ऊपर से जब काटेगा बीच में, तो अभी उसको हम कोई भी प्लेन से काट दें, इधर से काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, कैसे भी काट दें, वो दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ये किस में होती है? रेडियल सिमेट्री सीलन ट्रेस में होती है, तीनों फोर्स में होती है, और किस में होती है? इक्विनोमिक में होती है। तो ये रेडियल सिमेट्री को आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, जिसमें हम एक एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ये यहाँ पे इसकी जो है वो लिखी हुई है डेफिनेशन, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म into two identical halves, it is called radial symmetry। जैसे कि सीलन ट्रेस तीनों पोर्स और इक्विनोमिक रूप से ये पाई जाती है। If this kind of body plan an animal like an report where the body can divide into identical left and right halves only at one plane exhibit bilateral symmetry। अभी आप एक बिच्छू लेके आइए, क्या लेके आइए? बिच्छू लेके आइए, और कुछ भाई साहब लोग कॉकरोच लेके आ जाएंगे, कुछ भाई साहब लोग उसमें से मान लीजिए क्या लेके आ जाएंगे, और कोई जानवर लेके आ जाएंगे, टिड्डा लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी लेके आइए, एक सेंटीपीड ले आइए, कोई मिलीपीड लेके आ जाइए, कुछ उसमें से लीच लेके आ जाइए, और आप उसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अब आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको केवल क्या क्या मिलेगा? एक लेफ्ट साइड की बॉडी मिलेगी और एक राइट साइड बॉडी मिलेगी। तो ये क्या है? ये कौन सी सिमेट्री है? ये बाइलेटरल सिमेट्री है। ये कौन सी सिमेट्री है? ये बाइलेटरल सिमेट्री है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एनिमल जो होते हैं, एनीथ्रोपोड, और इसमें क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं एक लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं। वो कौन सी बात है? तो ये है कि जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? अभी आप एक कैन्ना का पेड़ आपने देखा होगा, अगर कैन्ना का नहीं देखा है तो एक बार आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। कैन्ना का जो प्लांट है वो जो, एक मिनट अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। जो कैन्ना का जो प्लांट है आप उसको ले लीजिए, और आप उसको नेट बहुत स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, हम आ गया, चलिए तब तक वो सर्च होता है, हम इधर देखते हैं। तो उसको हम क्या है कि बांट नहीं पाते हैं हम, मतलब उसमें ऐसा कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है जिसमें हम उसको अच्छे से बांट दें। जैसे आप एक गिट्टी लेकर के आइए, गिट्टी यानी कि पड़ी होगी कहीं, बाहर से उठा के लेके आई, अब आप उसको काटने की कोशिश कीजिए तो बराबर भागों में बट जाए, नहीं बांट पाएंगे। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलेंगे भाई साहब? ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे असिमेट्रिक। और ये किसमें होती है? ये होती है आपके इसमें स्पॉन्जेस में, यानी कि जो किंगडम है आपका, उसमें वो किंगडम बोल रहा हूँ, सॉरी, जो कोई फाइलम है उसमें क्या होती है? असिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? मैक्सिमली कुछ होते हैं जिन्हें बायलैटरल पाई जाती है, लेकिन मोस्ट क्या होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। तो ये जो पैराग्राफ जो अभी मैंने आपको बताया, ये पता नहीं क्या खुल गया, हटाइए, हम आपको बाद में फोटो डाउनलोड करके रख लेंगे, फिर बताएंगे। यहाँ नेट की बहुत समस्या है, तो चलिए इसको छोड़िए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये पैराग्राफ जो है आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके नीट में सिलेक्शन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ों की मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको वहाँ से ये चीज़ें सारी याद कर लेनी है।
और अभी आप बस समझते चलिए कि इस तरह से कि, और इसके मैं क्वेश्चन आज डालूंगा अपने कम्युनिकेशन, 10 से 20 क्वेश्चन डालूंगा और 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स के डालूंगा, तो आप उनको कर लीजिएगा। अभी लगभग हम असिमेट्री हो गई, उसके बाद में आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कई और एनिमल्स बने तो उनमें क्या होता है कि जो लेयर होती हैं, अब जैसे हमारी ये हम हैं, ठीक है, ये इंसान बैठा हुआ है आपके सामने। अब ये इंसान बाहर से जगह खाली है, पूरी बाहर से खाली है ना, ठीक। अंदर से हमारी जो गट है, जैसे मुंह से लेकर के जो एनस तक की जगह है वो खाली है, अंदर भी खाली है बाहर भी खाली है। बीच में क्या है, भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, सेल के ऑर्गन भरे हुए हैं, ऑर्गन जो हैं बने हुए हैं। तो उनमें जो है लेयर हैं, तो वो कितनी लेयर हैं, उन्हीं को उनमें को मतलब कि मैक्सिमली 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और कौन सी होती है बीच वाली, मेसोडर्म, ठीक है। अब जो ये लेयर होती हैं, ये जो बीच के हमारी जो बॉडी कैविटी है, मतलब बॉडी कैविटी तो खाली है, मतलब जो लेयर हैं वो कितने भागों से मिलकर बनती है, 3 भागों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, मेसोडर्म बीच वाली, ठीक है। तो उस तरह से बनती हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक पेन है। पेन का जो ये देख लीजिए, मैं इसको खोल रहा हूँ और ये अंदर भी खाली है, ये अंदर भी खाली है और बाहर भी पूरा खाली है जगह, ठीक है। तो ये जो लेयर है, जो ये लेयर जो दिख रही है आपको, ये कितने लेयर से बनी है, यहाँ पर ये कितनी लेयर है, एक से एक लेयर दिख रही है, सिंगल लेयर। अभी मैं इसके ऊपर मान लीजिए एक कागज़ का ऐसे टुकड़ा ले लूँ और ये कागज़ का टुकड़ा मैं इसके ऊपर इस तरह से लपेट दूँ, ठीक है। ये कागज़ का टुकड़ा मैंने इस तरह से ये लपेट दिया। अभी ये कितने लेयर का बन चुका है, ये अभी कितने लेयर का बन चुका है, ये 3 लेयर का बन चुका है। अभी मैं दूसरा कागज़ का टुकड़ा ले रहा हूँ और इसको भी इसके ऊपर लपेट देता हूँ। इनकी इस लेयर की मोटाई पतलाई कुछ अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी इसके कितने लेयर का बन गया है, ये 3 लेयर का बन चुका है। इसी तरह से कुछ हमारी बॉडी भी इसी तरह से होती है, उसमें भी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, वो होती हैं सबसे बाहर वाली जो होती है एक्टोडर्म होती है, उसके अंदर वाली मेसोडर्म, और उसके सबसे अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एंडोडर्म होती है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं आपको जो है याद रखनी है। याद क्या रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि जिनमें जो एनिमल्स इन विच द सेल्स अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, इनको एम्ब्रियोनिक लेयर बोला जाता है। अगर जिन ऐसे एनिमल जिनमें 2 लेयर पाई जा रही हो, जिनमें कितनी 2 लेयर पाई जा रही हो, एक्टोडर्म एंड अंदर वाली एंडोडर्म, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। जैसा कि किसमें होता है, सीलेंट्रेट्स में होता है। किसमें होता है, सीलेंट्रेट्स। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। एक लेयर है मेसोग्लिया नाम से, वो है कुछ नहीं, वो सिंपली मेसोडर्म ही है, लेकिन वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, इसीलिए उसको मेसोग्लिया बोला गया है। यहाँ पर बिटवीन एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों के बीच में होती है। 2 एनिमल में डेवलपिंग एम्ब्रियो थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म, जिनपे एक्टोडर्म एंडोडर्म कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें तीनों लेयर होती हैं उनमें क्या बोला जाता है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। और ये किस में होता है, ये होता है इसमें कहाँ से कहाँ तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक। अभी आपको पूरे जो किंगडम है, वो फाइलम है जो पूरे हैं, उनको याद करना होगा। अभी आ गया अपना नया टॉपिक, सीलोम। सीलोम क्या है, presence or absence of cavity between the body wall and the gut, very important classification. The body which is lined by mesoderm called coelom. इसी चीज को क्या, खाली जगह को क्या बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खाली जगह को सीलोम बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको भी, सीलोम को भी जो है इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, मेसोडर्म में जो होती है उसको मेसोडर्म में पाई जाएगी। एनिमल पोसेसिंग सीलोम, जिनके अंदर सीलोम पाया जाएगा उनको क्या बोला जाएगा, सीलोमेट्स बोला जाएगा। जैसे कि एनिलीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इक्नोडर्म, हेमिकोडेट और कोडेट्स, यानी कि एलिनीड के बाद वाले पूरे आ जाएंगे, ठीक है। एनिलीड्स के बाद वाले पूरे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन some animals the body cavity not lined by mesoderm, instead mesoderm present scattered pouch। जो मेसोडर्म होगी वो किसमें होगी, स्कैटर्ड के पाउच के फॉर्म में होती है, यानी कि बिखरे हुए
मीजोडर्म के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस चीज को जो है ऐसी ऐसी जो विख्यात यानी कि इस तरह की अलग सीरम किस्में मिलती है, ये आपको बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। कभी 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 नहीं, अधिकतर पसंद तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है जो है अलग है। क्या है? अलग है, सबसे अलग है। तो ऐसे ही जानवरों को क्या बोला जाएगा? स्यूडोसोलोमेट बोला जाएगा, ठीक है, जानवर नहीं एनिमल्स को, ठीक है। तो आपको ये याद कर लीजिए। स्यूडोसोलोमेट्स कौन होते हैं? एस्की हेलमिंथिस होते हैं। एक बार अंडरलाइन कर दिया, ये दूसरी बार कर दिया और ये तीसरी बार भी कर दिया, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। स्यूडोसोलोमेट अकेले किसमें होते हैं? एस्की हेलमिंथिस में होते हैं। कभी कभी आपको किस तरह से सवाल पूछा जाएगा? स्यूडो आप एस्की हेलमिंथिस जाके फाइलम खोलिए, वहां पे आपको 3-4 जानवरों के नाम मिलेंगे, आप उन जानवरों के नाम याद कर लीजिए। अभी फिर सवाल ऐसे आ जाएगा नीट में, इसमें से कौन सा जानवर स्यूडोसोलोमेट है, एग्जाम्पल है। तो आपको अगर याद होगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं याद होगा तो आपसे नहीं बनेगा और 4 नंबर खो करके आप घर आ जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए आप जो है स्यूडोसोलोमेट के एस्की हेलमिंथिस के एग्जाम्पल जाके अभी याद कर लीजिए, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आपको याद होने चाहिए पूरे एस्की हेलमिंथिस के एग्जाम्पल, ठीक है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी जो है अपसेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है? आसिलोमेट बोला जाता है, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। कौन से हो गए? लेटी हेलमिंथिस। क्या कौन से हो गए? प्लेटी हेलमिंथिस, जिनमें क्या होते हैं? आसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? आसिलोमेट, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना नया कौन सा टॉपिक? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? In some animals the body externally and internally divided in segment। जैसे आपने कभी वो देखा होगा खनखजूरा। खनखजूरा मीन्स उसका इंग्लिश में क्या नाम है खनखजूरा का? अभी आगे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये खनखजूरा पड़ा हुआ। वैसे जानवर होता है जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं, ये रहा है, ये ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ये बहुत सारे पैर हैं उसके, जहाँ पे सऊदी अरब में लोग उसको बना के खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, कोई बच्चा ही गया हम लोगों से। चलिए छोड़िए, वो बात की बात है। हम लोग खनखजूरा के बारे में बात कर रहे थे। वो जानवर जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो उसको उसमें क्या है, उसकी बॉडी जो है अलग अलग सेगमेंट में होती है। ऐसे एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5, मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे उसका जो वो रहेगा, और यहाँ पे उसके क्या होंगे? ऐसा पैर होंगे, ठीक है। ये उसके पैर है, ठीक है। ऐसे वो चल के जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये जानवर, इसमें क्या है, इसकी बॉडी जो है अलग अलग सेगमेंट में मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। इन सब एरियाज द बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट। इनकी बॉडी किसमें डिवाइड होगी? सेगमेंट में। विद सीरियल रिपीटिशन द लास्ट सम ऑर्गन द फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, जैसे कि अपना अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। केंचुआ सभी ने देखा होगा। बॉडी सोर्स पैटर्न लाइक मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसको क्या, इस फिनोमेना को, जो सेगमेंटेशन का जो फिनोमेना, इसको क्या नाम दिया गया? मेटामेरिज्म नाम दिया है। उसके बाद में नया फीचर कौन सा आता है? नोटोकॉड का। नोटोकॉड इज मेजोडर्म ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नोटोकॉड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? मेजोडर्म से ड्राइव्ड हुआ है। डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सम एनिमल्स, कहाँ साइड होता है? डोर्सल साइड, यानी पीछे साइड रहेगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सम एनिमल्स विथ नोटोकॉड इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिनके पास एनिमल में ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉड होता है, उनको क्या बोला जाएगा? कॉर्डेट्स बोला जाएगा। दो एनिमल विच डू नॉट फॉर्म, जिनके पास नहीं होता है, उनको क्या बोलता है? नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, जैसे पोरीफेरस लेके एक्नोडर्मेट्स तक। उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपको ये याद हो गए होंगे। आपको एक चीज़ और याद करनी है, इनमें से सभी को आप याद कर लीजिए। कौन कौन से? टीनोपोरा, प्लेटीहेलमिंथिस,
और एस्केलमेंथिस एनिलिडा, एस्केलमेंथिस कहाँ गया, ये रहा। तो आपको इसके जो हैं एस्केलमेंथिस के, ये इनके बारे में हमने क्या बताया था, ये स्यूडोसोलोमेट होते हैं। तो स्यूडोसोलोमेट एनिमल्स हैं। तो आपको इसमें से इनके जो है एस्केरियासिस, राउंड वॉर्म, बुचेरिया, फाइलेरिया वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, इसमें से ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, कौन से एनिमल जो है इसमें से स्यूडोसोलोमेट है या फिर एग्जाम्पल देकर के ये एनिमल क्या है, स्यूडोसोलोमेट है, सिलोमेट है, आसिलोमेट है, ऐसा एग्जाम्पल करके आपसे पूछा जा सकता है सवाल कुछ भी। तो आप जो है इनके जो है एग्जाम्पल तीनों याद होने चाहिए, एस्केरियासिस, राउंडवॉर्म, बुचेरिया, फाइलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवॉर्म। तो ये आपको एस्केरियासिस के ये चारों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल जो है याद कर लीजिए इनके कॉमन नेम के साथ में, ठीक है। उसके बाद में हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फार्मूले को याद करिए प्लीज के, ठीक है।